जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ मानी जाने वाली सर्वोच्च न्यायालय की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने वाले व्यक्ति का चयन हमेशा से ही एक संवेदनशील और पारदर्शी प्रक्रिया का प्रतीक रहा है। लेकिन 24 नवंबर को जस्टिस सूर्यकांत के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने की पूर्व घोषणा ने इस प्रतीक को धूल चटा करके रख दी है। दोस्तों, ये नियुक्ति न केवल एक व्यक्ति के संदिग्ध अतीत पर सवाल खड़े करती है, बल्कि पूरे कॉलेजियम सिस्टम की अपारदर्शिता, पक्षपात पूर्णता और जवाबदेही की कमी को भी उजागर करती है। पुराने भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे जस्टिस सूर्यकांत को प्रमोशन देने का फैसला बिना किसी स्वतंत्र जांच के पूर्व जजों और वरिष्ठ वकीलों के कड़े विरोध के बावजूद लिया गया। अब एक बार फिर से जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ में जो पूर्व जजेस हैं और कुछ जो वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने इनके खिलाफ में मोर्चा खोल दिया है, जो न्यायपालिका की नैतिकता पर एक तरीके से करारा प्रहार है। दोस्तों, ये रिपोर्ट पूरे विवाद की गहराई के ऊपर है, जहां पर पूर्व जजेस और वकीलों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले सूर्यकांत को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यह हमारी न्याय व्यवस्था अब सत्ता के गलियारों की कठपुतली बन चुकी है। इस रिपोर्ट में दोस्तों हम इस विवाद को गहराई से समझते हैं। आपसे भी आग्रह है कि आप अपने विचार, आपकी जो भी भावनाएं हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आपके जो विचार हैं हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपके तमाम जो विचार हैं वो स्वागत योग्य हैं। जस्टिस सूर्यकांत का न्यायिक सफर दोस्तों साल 1989 में हरियाणा हाई कोर्ट में वकील के रूप में शुरू होता है, जहां पर वो साल 2004 में जज बनते हैं। 2019 में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत हो जाते हैं। उनके नाम पर आर्टिकल 370 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं। साल 2023 में दोस्तों उन्होंने भ्रष्टाचार को समाज के लिए गंभीर खतरा बताते हुए 28 मामलों में सीबीआई जांच का आदेश दिया था। लेकिन दोस्तों, ये डबल स्टैंडर्ड ही तो है जो सबसे ज्यादा अब लोगों को चुभ रहा है। वो दूसरों के भ्रष्टाचार पर तलवार चलाते हैं, लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों पर चुप्पी साधे रहते हैं। विवाद की जड़ें साल 2012 की हैं, जब जस्टिस सूर्यकांत पर रियल एस्टेट घोटाले में गंभीर आरोप लगे थे। एक प्रमुख मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें अवैध संपत्ति सौदों, जातिवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना करना पड़ा था। साल 2017 में तो दोस्तों मामला और भी ज्यादा गहरा गया, जब जमानत रिश्वत कांड में उनका नाम उछाला गया। तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने तत्कालीन सीजेआई जस्टिस के.एस. खेर को एक गोपनीय पत्र लिख करके इन आरोपों की जांच की मांग की थी। लेकिन दोस्तों, इस मामले में हुआ क्या? कुछ भी नहीं। आरोपों की फाइलें जो हैं वो दबा दी गईं और जस्टिस सूर्यकांत को न केवल प्रमोशन मिला, बल्कि वो सुप्रीम कोर्ट के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच गए। हाल ही में दोस्तों 30 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। लेकिन दोस्तों, यह फैसला पूर्व जजों और वरिष्ठ वकीलों के विरोध के बीच में आया। पूर्व सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं अशोक अरोड़ा और वकील अरुण कुमार अग्रवाल, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख करके सीबीआई और इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा इनके खिलाफ में जांच की जो है मांग की है। आप लोग समझिए कि कॉलेजियम एक नाम की सिफारिश करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई एक नाम की सिफारिश करता है, लेकिन उनके भ्रष्ट आचरण को लेकर के विरोध होने लगता है। उन्होंने कहा कि जस्टिस सूर्यकांत के पास में 6 करोड़ से ज्यादा फिक्स्ड डिपॉजिट, सोना, चांदी और कई संपत्तियां हैं जो उनकी आय से मेल नहीं खाती। टैक्स चोरी के पुराने केस फिर से उभर करके आ गए हैं। सोशल मीडिया पर भी हंगामा मचा हुआ है, जहां पर यूजर्स उन्हें भ्रष्टाचार का प्रतीक बता रहे हैं। एक पोस्ट में कहा गया है कि यह नियुक्ति न्यायपालिका पर काला धब्बा है। ये दोस्तों मेरे शब्द नहीं है, ये जो लोग कह रहे हैं, मैं उनकी भावनाएं यहां पर व्यक्त कर रहा हूं। यह विवाद केवल सोशल मीडिया तक सीमित नहीं है। पूर्व जजेस ने तो खुलेआम इस पर आपत्ति जताई है। जस्टिस गोयल का साल 2017 का पत्र अब दोस्तों सार्वजनिक हो चुका है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि बिना जांच के पदोन्नति यानी कि प्रमोशन न्याय व्यवस्था को कमजोर करेगा। यानी कि अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए तो पहले भ्रष्टाचार की जांच हो, प्रमोशन बाद में। पूर्व एससीबीए पदाधिकारी अशोक अरोड़ा ने कहा है कि जिस जज पर इतने संगीन आरोप हों, उनकी जांच कराने के बजाय प्रमोशन देना न्यायपालिका पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगाने जैसा है। वकील अरुण कुमार अग्रवाल ने अपने एक वीडियो में एक बयान जारी किया था और उन्होंने मांग की थी कि सीबीआई
इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। और विरोध नया नहीं है दोस्तों, ये साल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी जज के प्रभाव डालने के आरोपों पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र लिखा था। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत जैसे मामलों में चुप्पी आखिरकार क्यों है? पूर्व जजेस का कहना है कि यह संस्थागत भ्रष्टाचार है, जहां पर बड़े नामों को बचाया जाता है। एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कि न्यायिक भ्रष्टाचार की जांच को किसी अन्य प्रक्रिया से दरअसल प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। फिर जस्टिस सूर्यकांत के मामले में ऐसा क्यों किया जा रहा है? इस विवाद को दोस्तों असली जो दोषी है वो कोलिजियम सिस्टम बताया जाता है। ये प्रणाली जो साल 1993 के दूसरे दरअसल जजेस केस में चली आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जजों का यह समूह जजों की नियुक्ति करता है, लेकिन बिना किसी बाहरी जांच या फिर पारदर्शिता के। जो आलोचक हैं उनका कहना है कि ये मठाधीश है, यहां पर जज खुद जज जो है चुने जाते हैं, यानी कि एक जज है वो दूसरे जज को चुन रहा है और आरोपी को दबा देते हैं। जस्टिस सूर्यकांत का मामला दोस्तों इसका जीता जागता उदाहरण है। साल 2017 से आरोप लंबित हैं, लेकिन कोलिजियम ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। राष्ट्रपति को अपील की गई कि नियुक्ति टाली जाए और सार्वजनिक समीक्षा की जाए, लेकिन कोई भी जवाब नहीं। कोलिजियम की आलोचना दोस्तों पुरानी है और पूर्व जो है सीजेआई आरएम लोढ़ा ने इसे अपारदर्शी भी कहा था, लेकिन अब ये दोस्तों घातक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस देश की जुडिशरी पर बहुत सारे लोग तमाम सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं जिस तरीके से जो है ये सब कुछ हो रहा है। दोस्तों क्या ये संयोग है कि जस्टिस सूर्यकांत को नुपुर शर्मा मामले में एंटी हिंदू टिप्पणियों के लिए जाना गया और फिर भी उन्हें पदोन्नति यानी कि प्रमोशन दिया गया? सोशल मीडिया पर यूजर्स कह रहे हैं कि यह संवैधानिक रूप से असंवैधानिक कोलिजियम का कमाल है। सरकार ने साल 2015 में एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन लाने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया। नतीजा क्या निकला? आज हम वही देख रहे हैं। बिना किसी जांच के प्रमोशन पर प्रमोशन मिल रहे हैं और इसमें सबसे बड़ी भागीदारी जो लोग मानते हैं वो मानते हैं कोलिजियम सिस्टम की, जहां पर अपारदर्शिता की कमी है। दोस्तों ये सिस्टम न केवल भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है बल्कि जनता का विश्वास भी तोड़ता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत पर लगे आरोपों को सालों से दबाया गया, जो न्यायपालिका की अंदरूनी सड़ांध को दर्शाता है। पूर्व जजेस का विरोध साफ कहता है कि जांच पहले हो, प्रमोशन बाद में, लेकिन कोलिजियम ने एक भी नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें तो वही फैसले लेने हैं जो उन्हें लेने चाहिए, जो उनके मन में है, जो उन्हें फैसले लेने हैं। तो अब जस्टिस सूर्यकांत की सीजेआई बनने की रास्ते में अब एक बार फिर से जो है विवाद गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। इस देश में एक तबका है जो लगातार जो है आगामी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को लेकर के, उनके पुराने अदालती रिकॉर्ड्स को लेकर के, उनके पुराने रवैये को लेकर के, उनके खिलाफ में लगे आरोपों को लेकर के अब आवाज उठाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जस्टिस सूर्यकांत के साथ साथ दरअसल जो कोलिजियम सिस्टम है उसको भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। इस देश में एक लंबे समय से बहस चल रही है कि कोलिजियम सिस्टम, जिसमें लोगों को लगता है कि पारदर्शिता की बहुत बड़ी खामी है, जिसमें एक जज दूसरे जज को चुन लेता है, इस प्रक्रिया को बदलने की जरूरत है। और इसमें कई बार जो कैपेबल जजेस होते हैं, जिनकी नियुक्ति होनी चाहिए, उनकी नियुक्ति नहीं की जाती। इतना ही नहीं दोस्तों, जो भाई भतीजावाद का जो रोग है वो अब हमारे देश में राजनीति और बॉलीवुड तक सीमित नहीं रह गया। अब उस पर दरअसल कोलिजियम सिस्टम पर भी आरोप लगने लगे हैं कि उसमें भी भाई भतीजावाद चलने लगा है। उसमें भी देखा जाता है कि कौन किसका रिलेटिव है और किसको कब प्रमोशन देना है। तो कुल मिलाकर के जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, जस्टिस सूर्यकांत के ऊपर जितने भी जो है पुराने आरोप लगे हैं, उनकी जांच की मांग अब एक बार फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। पूर्व जजेस और तमाम वरिष्ठ वकील ये कह रहे हैं कि जस्टिस सूर्यकांत के इन तमाम मामलों को लेकर के कोई भी उन्हें दोषी नहीं ठहरा रहा, लेकिन अगर आरोप लगे हैं तो फिर ऐसे में जांच की बेहद जरूरत है। सीबीआई और आईबी को जांच सौंपी जाए, ये मांग की जा रही है। और दोस्तों बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अभी हाल ही का एक मैं वाक्य आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगा कि जो जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, जिनके खिलाफ में महाभियोग की प्रक्रिया चल रही है, जिन्हें कोर्ट से बाहर निकालने के लिए
एक पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन चलाई गई है और बाकायदा संसद में लाकर के पार्लियामेंट के पटल पर महाभियोग चला करके उनको बाहर हटाने की प्रक्रिया चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उनके घर से अधजले नोटों के बंडल बरामद हुए हैं, तो उनके खिलाफ में जांच की जा रही है और भ्रष्टाचार को कोर्ट की दहलीज में ना घुसने दिया जाए, इसीलिए हमारे पास में महाभियोग की प्रक्रिया भी है। तो उनके खिलाफ में जब चलाई जा रही है, तो फिर जब न्याय के मंदिर में एक और ऐसा शख्स जा रहा है जिसके ऊपर गंभीर आरोप लगे हुए हैं, तो फिर उनके खिलाफ में जांच करवाने में क्या दिक्कत है? उनके खिलाफ में जांच करवाने में किस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन उनके खिलाफ में जांच नहीं होगी। तो सवाल मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में पूछा जाना जरूरी है और ये अधिकार है हमारा। और अब इस बाबत जो पूर्व जजेस हैं, जो पूर्व वरिष्ठ वकील हैं, उनकी तरफ से भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं। उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि इस बाबत जांच जरूरी है। बहरहाल जो अब जस्टिस सूर्यकांत, जो कि आगामी सीजेआई बनने वाले हैं, एक बार फिर से अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले विवादों में जिस तरीके से घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।